एक मंदबुद्धि आदमी जिसे चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक खूबसूरत लड़की अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस आदमी से रिलेशन बनाती है और जब वो एक बच्ची को जन्म देती है तो वो उस बच्ची को इसी मंदबुद्धि आदमी के पास छोड़कर चली जाती है। अब जो आदमी खुद को संभालने के काबिल नहीं है वो एक नवजात बच्ची को संभालता है और वो बच्ची जब बड़ी होती है तो उसे इस आदमी से दूर कर दिया जाता है। तो ये आदमी अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए क्या क्या मुसीबतें झेलता है, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में सैम डॉसन नाम का एक मंदबुद्धि आदमी दिखाई देता है। सैम एक कॉफ़ी शॉप में वेटर का काम करता है। सैम का दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं है, उसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है और उसे किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। एक दिन हॉस्पिटल से उसे एक कॉल आती है जिसके बाद वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में रेबिका नाम की एक लड़की उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ टाइम में रेबिका एक बच्ची को जन्म देती है। डॉक्टर इस बच्ची को सैम की गोद में दे देते हैं। सैम को जब पता चलता है वो एक बाप बन गया है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो इस बच्ची का नाम लूसी रख देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रेबिका इस बच्ची के पैदा होने से जरा भी खुश नहीं थी। दरअसल रेबिका एक अनाथ लड़की थी जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सैम से संबंध बना बैठी थी और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब सैम हॉस्पिटल से बाहर आकर इन दोनों को घर ले जाने के लिए एक बस को रुकवाने लगता है। तब तक रेबिका भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। अब सैम पीछे मुड़ता है तो उसे रेबिका दिखाई नहीं देती, इसलिए वो रेबिका को आवाज देने लगता है, लेकिन रेबिका लौट कर नहीं आती। अब सैम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो काफी देर तक अपनी बच्ची को गोद में लिए वहीं पर खड़ा रहता है। जब रेबिका काफी देर तक वापस नहीं लौटती तो वो लूसी को लेकर घर आ जाता है और एक अच्छे बाप की तरह उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन एक बच्चे जैसे दिमाग वाले आदमी के लिए ये काम आसान नहीं था। वो रातों को उठ उठ कर लूसी का डायपर बदलता है, लेकिन उसकी हर कोशिश के बाद भी लूसी हर वक्त रोती रहती थी और मुश्किल से कुछ टाइम ही सो पाती थी। बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाली एनी उसे बच्ची के साथ अपने पास बुलाता है। वो उसे समझाती है बच्ची को हर 2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। इसके अलावा भी वो उसे कई सारी सलाह देती है, जिसके बाद लूसी अब ज़्यादा नहीं रोती और वो सोने भी लगी थी। सैम लूसी का ध्यान रखने में इतना खो गया था कि वो कई दिनों से अपने दोस्तों को भी भूल गया था। सैम के दोस्तों की कंडीशन भी उसी जैसी होती है और उनका दिमाग भी बच्चों जैसा ही होता है। अब ये सब अक्सर सैम के घर आ जाया करते हैं और लूसी को खिलाया करते हैं, लेकिन ये लोग भी हर वक्त लूसी का ख्याल नहीं रख सकते थे। इसीलिए सैम लूसी को अपने साथ ही काम पर ले जाया करता है, जहां पर उसका बॉस उसे काफी सपोर्ट करता है। लेकिन अब लूसी बड़ी हो रही थी और उसे साथ रखकर काम करने में सैम को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए वो लूसी को एनी के पास छोड़कर काम पर चला जाया करता है। लूसी अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक होशियार बच्ची थी, इसीलिए अब वो सैम से काफी सारे सवाल पूछने लगी थी। लेकिन सैम उसके सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होते थे। वो सैम से अपनी माँ के बारे में पूछती है और सैम की बातों से मान लेती है कि उसकी मॉम अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। लूसी ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके डैड और लोगों से अलग हैं, लेकिन वो इससे खुश थी क्योंकि और बच्चों के डैड उनके साथ पार्क में खेलने नहीं जाते थे। अपनी ऐसी कंडीशन के बावजूद भी सैम लूसी का ख्याल रखने और उसे खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। वो उसे हर वेडनेसडे को रेस्टोरेंट में डिनर कराता है और उसके साथ घर पर बच्चों की तरह खेलता है। वो रोज रात को लूसी को एक ही पोएम सुनाता था क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ ठीक से नहीं पढ़ पाता था। वो लूसी का एडमिशन एक स्कूल में करा देता है और अपने दोस्तों के साथ उसे जूते दिलाने ले जाता है। लेकिन जो जूते लूसी को पसंद आते हैं उन्हें खरीदने के लिए सैम के पास पैसे कम पड़ जाते हैं। ये देखकर सैम के दोस्त अपनी अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और सारे पैसों को मिलाकर लूसी के लिए जूते खरीद लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और लूसी अब इंग्लिश पढ़ना सीख जाती है, लेकिन वो सैम के सामने जानबूझकर अटक अटक कर पढ़ती है क्योंकि वो चाहती थी सैम पढ़ने में उसकी मदद करे और वो भी बिना अटके पढ़ना सीख जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सैम का दिमाग इससे ज्यादा नहीं सीख सकता था। वो तो सिर्फ वही पोएम वाली किताब पढ़ सकता था जिसे वो हर दिन पढ़ा करता था। एक दिन एक सेक्स वर्कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उससे हंसकर बातें करने लगती है। अब सैम भी उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है सैम की एक बेटी भी है और सैम की कंडीशन समझकर पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद चाइल्ड एंड फैमिली डिपार्टमेंट की एक सोशल वर्कर उसे नोटिस कर लेती है। एक दिन सैम को लूसी के स्कूल में बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है
कि लूसी जानबूझकर खुद को सभी बच्चों से पीछे रखने की कोशिश करती है। वो लोग उसे लूसी की बनाई कुछ पेंटिंग दिखाते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि लूसी नहीं चाहती थी कि उसका दिमाग उसके फादर से ज्यादा विकसित हो। ये सुनकर सैम को धक्का सा लगता है और आज रात को वो लूसी से उसकी बुक में से कुछ हार्ड वर्ड पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो बार बार मना करती रहती है। जब सैम उस पर ज्यादा जोर देता है तो वो रोने लगती है और कहती है वो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं पढ़ना चाहती जिसे उसके डैड ही ना पढ़ सके। ये बात सुनकर सैम भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है जब भी वो अच्छे से पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है। इसीलिए उसकी खुशी के लिए लूसी उस किताब को बिना अटके तेजी से पढ़ना शुरू कर देती है। अब लूसी के बर्थडे पर सैम उसके दोस्तों और उनके पेरेंट को घर पर इनवाइट करता है। सैम की बच्चों जैसी हरकतें देखकर उसके दोस्त जब उन पर हंसते हैं तो लूसी अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है कि सैम उसके असली पिता नहीं है। पार्टी के दौरान ही सोशल वर्कर मार्गरेट वहां पर पूछताछ के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर एक बच्चा सैम से उसकी कंडीशन को लेकर बहस करने लगता है, इसीलिए सैम उसे पीछे हटा देता है। इसीलिए उस बच्चे का फादर सैम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब वो बच्चा गुस्से में सबसे बोल देता है कि सैम लूसी के असली पिता नहीं है और ये बात लूसी ने खुद उससे बताई है। अब ये बात सुनकर ऑफिसर मार्गरेट को कंफर्म हो जाता है कि लूसी सैम के साथ सेफ नहीं है। इसीलिए वो पुलिस को बुलाकर लूसी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और अगले दिन सैम को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उससे बताती है उसके केस की सुनवाई अगले महीने से शुरू होगी। तब तक के लिए वो लूसी से हफ्ते में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल सकता है। सैम ये सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो लूसी के बिना नहीं रह सकता था। वो लूसी को अपने साथ ले जाने के लिए रोने और चिल्लाने लगता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। अब उसके दोस्त अपने लिए उसे एक वकील करने की सलाह देते हैं और अखबार में रीटा हैरिसन नाम की एक वकील का ऐड दिखाते हैं। अब सैम रीटा हैरिसन के ऑफिस में पहुंच जाता है। रीटा एक बड़ी वकील थी और उसका शेड्यूल बहुत बिजी था। सैम की बातों से रीटा को उसकी कंडीशन का अंदाजा हो जाता है और वो समझ जाती है कि वो उसकी फीस नहीं चुका पाएगा। इसीलिए वो उसे टाल देती है और दिखावे के लिए उसका नंबर ले लेती है और उससे बोलती है वो उसे अपनी एक फ्रेंड का नंबर देगी जो इस तरीके के केस हैंडल करती है। जब कई दिनों तक रीटा सैम को कॉल नहीं करती तो सैम फिर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर आज वो एक पार्टी में बिजी थी। रीटा आज फिर सैम को टाल देती है, लेकिन पार्टी में मौजूद उसके कुछ कलीग सैम के बारे में पूछने लगते हैं। अब रीटा अपने कलीग के सामने अच्छा होने का दिखावा करती है और उनसे बोलती है वो सैम का केस फ्री में लड़कर उसकी मदद कर रही है। इस बात पर उसके सभी कलीग रीटा पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि रीटा कभी भी फ्री में किसी का केस नहीं लड़ सकती। आज फिर सैम की मुलाकात लूसी से थी, लेकिन बस छूट जाने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन लूसी को पूरा यकीन था उसका पिता उससे मिलने जरूर आएगा। आखिरकार सैम गिरता पड़ता वहां पहुंच जाता है। लूसी दौड़कर उसके पास आती है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। अब एक दिन सैम को कोर्ट से भेजा हुआ एक लेटर मिलता है जो कि उसके वकील के लिए लिखा गया था। सैम उस लेटर को लेकर रीटा के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन आज फिर रीटा उसे टालने के लिए ऑफिस के बाहर आ जाती है। तभी रीटा के कलीग सैम को पहचान लेते हैं और रीटा के बारे में बातें करने लगते हैं। आखिरकार ये सब देखकर रीटा सैम से बोलती है वो उसका केस फ्री में लड़ रही है। इसी खुशी में सैम रीटा को गले लगा लेता है। रीटा उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है आज सैम की एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। सैम को लेट होता देख वो उसे अपने कार से उस डॉक्टर के पास ले जाती है। वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सैम से लूसी के बारे में कई सारे सवाल पूछकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सैम के पास एक अच्छा पिता बनने की काबिलियत है या नहीं। लेकिन सैम डॉक्टर के सामने वही बच्चों जैसी बातें करता है, जिसके आधार पर डॉक्टर कोर्ट में पेश करने के लिए सैम की रिपोर्ट तैयार करती है। अब केस की सुनवाई शुरू होती है और कई तारीखों पर अलग अलग लोगों को बुलाकर लूसी और सैम के रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। सरकारी वकील टर्नर का पॉइंट ये होता है जिस सैम के पास 7 साल के बच्चे जितना भी दिमाग नहीं है, जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जो आज तक कॉफी बनाना नहीं सीख पाया, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या उसे एक 7 साल की बच्ची की कस्टडी दी जानी चाहिए? क्या वो लूसी की अच्छे से देखभाल कर सकता है? लेकिन रीटा भी एक तेज तर्रार वकील थी। वो अपने सवालों से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को गलत साबित कर देती है। इसके अलावा सैम के बॉस और एनी भी सैम के सपोर्ट में गवाही देते हैं। लेकिन कई सुनवाई के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। अब इतने दिन की सुनवाई के बाद लूसी को डर लगने लगा था अगर वो केस हार गए तो लूसी को उसके फादर से अलग कर दिया जाएगा और फिर वो सैम से कभी नहीं मिल सकेगी। इसीलिए वो एक दिन सैम से मुलाकात के दौरान उससे झूठ बोलकर यहाँ से बहुत दूर भागने की कोशिश करती है, जहाँ उन्हें कोई भी न ढूंढ सके। लेकिन सैम अच्छी तरीके से जानता था ये सब गलत है, इसीलिए वो उसे लेकर वापस आ जाता है। लूसी किसी भी हाल में सैम से अलग होना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कोर्ट में झूठ बोलती है कि उसने बर्थडे पार्टी में किसी से नहीं कहा था कि सैम उसके असली फादर नहीं है।
अब अगली तारीख पर सैम से पूछताछ होने वाली थी, इसीलिए सुनवाई से एक रात पहले रीटा उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहां पर वो उसे सुनवाई के लिए तैयार करने वाली थी। घर पर रीटा का बेटा बिली अकेला बैठा मूवी देख रहा होता है। वो रीटा से ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि रीटा और उसके हस्बैंड में से कोई भी उसके साथ टाइम नहीं गुजारता था। दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी रहते थे और देर रात को घर लौटते थे। सैम रीटा से बिली के साथ बैठकर मूवी देखने के लिए पूछता है, लेकिन रीटा उसे कल की सुनवाई के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी कराने में लग जाती है और उसे अपने हस्बैंड का एक सूट कोर्ट में पहनकर आने के लिए दे देती है। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले सैम उसी सूट को पहनकर अपने काम पर चला जाता है, जहां हड़बड़ी में वो अपने सारे कपड़े खराब कर लेता है और इसी हालत में कोर्ट पहुंच जाता है। अब पिछली रात की प्रैक्टिस उसके बहुत काम आती है और वो सभी सवालों के सही सही जवाब देता है। लेकिन मिस्टर टर्नर अब उसके इमोशन के साथ खेलने लगता है। वो सैम से बोलता है क्या वो लूसी को वो सारी सुविधाएं दे सकता है जो उसे चाहिए। इस बात से सैम इमोशनल हो जाता है और वो सबके सामने कह देता है वो लूसी की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता। इसीलिए सैम से लूसी की कस्टडी छीन ली जाती है, लेकिन उसे एक मौका दिया जाता है। अगर वो अपनी इनकम बढ़ा लेता है तो उसे लूसी की कस्टडी वापस मिल सकती है। तब तक के लिए लूसी को एक फोस्टर फैमिली में सौंप दिया जाता है। इस फोस्टर फैमिली में रैंडी नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। रैंडी लूसी से बहुत प्यार करती है। वो उससे घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती रहती है और कहीं न कहीं वो लूसी का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन लूसी हर वक्त सिर्फ सैम का ही इंतजार करती रहती थी, क्योंकि सैम यहाँ भी हफ्ते में 2 बार लूसी से मिल सकता था। धीरे धीरे सैम हार मान जाता है और वो लूसी से मिलना बंद कर देता है और अब वो काम पर जाना भी बंद कर देता है। जब वो कई बार मुलाकात पर लूसी से मिलने नहीं जाता तो रीटा उसके अपार्टमेंट में आकर उसे समझाती है और उससे हार ना मानने के लिए बोलती है, लेकिन सैम उससे ये कहकर मना कर देता है कि वो उसकी तरह परफेक्ट नहीं है और रीटा जैसी परफेक्ट जिंदगी वाले लोग उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकते। इस बात पर रीटा बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। वो उससे बताती है उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर है, उसके कलीग उसे पसंद नहीं करते और उसका बेटा उससे बात नहीं करता। बताते बताते वो रोने लगती है, इसीलिए सैम उसे चुप कराने के लिए गले लगा लेता है। इसके बाद सैम रीटा की बात मानकर अपनी पुरानी जॉब के साथ साथ एक और पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, जिससे कि वो अपनी इनकम बढ़ा सके और कोर्ट के मुताबिक एक ऐसा अपार्टमेंट ले सके जिसमें लूसी के लिए एक अलग कमरा हो। अब वो मुलाकात पर फिर से लूसी से मिलने जाता है। उसे देखकर लूसी उस पर बहुत जोर से चिल्लाती है कि अभी तक वो उससे मिलने क्यों नहीं आता था, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है और सैम की बातें सुनने लगती है। रीटा कोर्ट में एक फाइल सबमिट करती है जिसमें सैम की जिंदगी में आए बदलाव की एक लिस्ट थी जो उसने लूसी को वापस हासिल करने के लिए किए थे। अब मार्गरेट बताती है लूसी की 4 स्टार फैमिली ने उसे गोद लेने की अर्जी लगाई है, जिसे चाइल्ड एंड फैमिली डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और इस बात से रीटा भी हार मान लेती है। लेकिन सैम लूसी से दूर नहीं रह सकता था, इसीलिए वो उसकी 4 स्टार फैमिली के पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है, जिससे वो रोज लूसी को देख सके और लूसी उससे। इस बात से रैंडी परेशान हो जाती है, लेकिन लूसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक रात लूसी चुपके से घर से निकलकर सैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सैम थोड़ी ही देर में उसे वापस ले जाकर उसके फोस्टर पेरेंट के घर छोड़ देता है, लेकिन लूसी अब रोज ऐसा करने लगी थी और सैम रोज उसे वापस छोड़ने जाता था। इससे रैंडी और उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं। एक रात लूसी जब चुपके से घर से बाहर निकल रही होती है तो रैंडी वहीं दरवाजे के पास बैठी होती है। वो लूसी को प्यार से समझाती है कि वो आराम से अपने डैडी से मिलने जा सकती है, लेकिन जाने से पहले उसे उन्हें बताना चाहिए। रैंडी एक बहुत अच्छी लेडी थी और वो लूसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से सैम ने यहाँ अपार्टमेंट लिया था लूसी उससे दूर होती जा रही थी। अब रीटा अपने बेटे बिली के साथ सैम के नए अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर वो उसे अगले दिन कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए तैयार करती है, जिसमें लूसी के फोस्टर पेरेंट के द्वारा लगाई गई अर्जी पर बहस होने वाली थी। रीटा चाहती थी कि लूसी को ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाए, जिससे सैम भी उससे मिल सके। वो उसे अपने हस्बैंड का एक और सूट कोर्ट में पहनकर आने के लिए दे देती है। रीटा इस बात से काफी खुश थी कि उसने सैम का केस अपने हाथ में लिया, क्योंकि सैम और लूसी का प्यार देखकर उसने भी अपने बेटे बिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था और अब उसके और बिली के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। उस रात सैम जब सो जाता है तो कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। सैम जब दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है,
क्योंकि दरवाजे पर रैंडी सोती हुई लूसी को गोद में लेकर खड़ी थी। सैम अभी कुछ भी नहीं समझ पाया था कि तभी रैंडी लूसी को उसकी गोद में दे देती है और वो रोते हुए सैम से बोलती है कि वो लूसी को उतना प्यार कभी नहीं दे पाएगी जितना सैम से उसे मिलता है। साथ ही वो सैम से बोलती है कल कोर्ट में वो उसकी साइड से गवाही देगी। अब रैंडी जब वापस जाने लगती है तो सैम उसे रोककर कहता है कि वो हमेशा से चाहता था कि लूसी को एक माँ का प्यार मिले और वो अच्छे से जानता है कि रैंडी उसे एक माँ की तरह प्यार करती है, इसीलिए वो उससे ऐसे ही एक माँ की तरह प्यार करते रहने की रिक्वेस्ट करता है। सैम की इस बात से रैंडी खुश हो जाती है और वो बिना देर किए हाँ में सिर हिलाकर सैम का शुक्रिया अदा करती है। आखिरकार सैम को लूसी की फुल कस्टडी मिल जाती है और अब से वो सैम के साथ ही रहने लगती है। कहानी के आखिर में लूसी को एक फुटबॉल मैच खेलता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सभी चाहने वाले आए हुए थे और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।